मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12। याफा और यमन वासियों से यूदा का प्रतिशोध। समझौते की इन बातों के बाद लिसियस राजा के पास लौट गया और यहूदी लोग अपनी खेती में लग गए। किंतु उस प्रांत में कई सेनापति तिमोथेव, गनेस का पुत्र अल्पेनेस, हिरोनिमस, देमोफोन और साइप्रस का सेनापति निकनोर यहूदियों को शांति से रहने नहीं देते थे। याफा वासियों ने यह दुष्टता की। उन्होंने अपने साथ रहने वाले यहूदियों से कहा कि वे अपनी पत्नियां और बाल बच्चों के साथ नावों पर सवार हो जाएं, जो उन्होंने तैयार रखी थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके प्रति कोई बैर नहीं था। यह नगर पालिका का प्रबंध था। इस पर यहूदियों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह उनके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते थे और उन्हें लगा कि इसमें धोखे की कोई बात नहीं। जब वे खुले समुद्र में आ गए तो उन नावों को डुबा दिया गया, जिन पर लगभग 200 यहूदी सवार थे। जैसे ही यूदा को अपनी जाति भाइयों के साथ की गई क्रूरता का पता चला, उसने अपने आदमियों को बुला भेजा। उसने निष्पक्ष न्यायकर्ता ईश्वर की दुहाई दी और अपने भाइयों के हथियारों के विरुद्ध चल पड़ा। उसने रातों रात बंदरगाह में आग लगा दी, नावें जला दी और जिन लोगों ने वहां शरण ली थी उन्हें मार दिया। नगर के फाटक बंद कर दिए गए थे, इसलिए वह इस विचार से चला गया कि वह बाद में लौटकर सारा याफा नष्ट कर देगा। जब उसने सुना कि यमनिया के लोग भी अपने साथ रहने वाले यहूदियों के साथ वैसा ही करना चाहते थे, तो उसने यमनियों के निवासियों पर रात में आक्रमण किया और उस बंदरगाह तथा वहां की नावों को जला दिया। उस आग की ज्वाला यरूशलेम तक दिखाई देती थी, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर है। गिलियाद पर आक्रमण। यहूदियों ने वहां से तिमोथोव के विरुद्ध प्रस्थान किया। वे 2 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर सके कि उन पर अरब टूट पड़े, जिनकी संख्या कम से कम 5000 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार थे। घमासान युद्ध हुआ, किंतु अंत में यूदा के आदमी ईश्वर की कृपा से विजयी हुए। पराजित खानाबदोश लोग यूदा से दया की याचना करने लगे। उन्होंने उसे पशु देने का वचन दिया और यह वादा किया कि वे इस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। यूदा जानता था कि वे सचमुच बहुत सी बातों में उसकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उसने उनकी शांति की बात स्वीकार कर ली। वे उससे हाथ मिलाकर अपने तंबुओं में लौट गए। इसके बाद यूदा ने एक ऐसे नगर पर आक्रमण किया जो बाध और 4 दीवारी से घिरा था। उसमें कई जातियों के लोग रहते थे। उसका नाम कस्पिन था। उसका नगर के निवासियों के 4 दीवारी की सुदृढ़ता और नगर में खाद्य सामग्री के भंडारों का भरोसा था। इसलिए वह यूदा के आदमियों पर ताना मारने, अपना अपमान करने, ईश निंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस पर यूदा के आदमियों ने संसार के प्रभु की दुहाई दी, जिससे योशुआ के समय भित्ति पताकों और घेरे के यंत्रों का प्रयोग किए बिना यरूखे की 4 दीवारी गिरा दी गई थी। वे जंगली पशुओं की तरह दीवार पर टूट पड़े। उन्होंने ईश्वर की इच्छा से नगर अपने अधिकार में कर लिया और उनमें से इतने लोगों का वध किया कि नगर के पास का तालाब, जो आधा किलोमीटर चौड़ा था, रक्त से भरा हुआ दिखाई देता था। वे वहां से 140 किलोमीटर आगे बढ़कर यहूदिया के यहाँ खारकस पहुंचे, जो ताबू कहलाता था। उन्हें वहां तिमोथोव नहीं मिला, क्योंकि वह किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया था, किंतु उसने वहां के किसी स्थान पर एक बड़ी रक्षक सेना रख दी थी। देमेथेव और सोसिपतोर ने, जो मकाबी के सेनापति थे, उस स्थान पर आक्रमण किया और तिमोथेव के उस गढ़ में रखे हुए लोगों को समाप्त कर दिया। उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। अब मकाबी ने अपनी सेना को दलों में विभाजित किया, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए और तिमोथेव की ओर प्रस्थान किया, जिसके पास 1,20,000 पैदल सैनिक और 2,500 घुड़सवार थे। जैसे ही यूदा पास आया, तिमोथेव ने स्त्रियों और बच्चों अपने सामान के साथ कर्नियन नामक स्थान भेज दिया। वहां एक अजयगढ़ था, क्योंकि वहां तक पहुंचने की घाटियां सक्रिय थी। जैसे ही यूदा का प्रथम दल पहुंचा, यहूदियों का आतंक छा गया, क्योंकि उन्हें सर्वदृष्टा ईश्वर के दर्शन हुए। इन पर उनमें भागदौड़ मच गई।
वे इधर उधर इस तरह भागने लगे कि वे अपने ही आदमियों के हाथों घायल हो जाते और अपने ही तलवारों की धार के शिकार बन जाते। यूदा ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ा और उन दुष्टों को लगभग 30,000 लोगों को मार गिराया। तीमुथियुस स्वयं ही दोषी थे और सोसीपतेर के आदमियों के हाथ पड़ गया। उसने कपटपूर्ण बातें करते हुए जीवन दान मांगा। उसने यह कहा कि उनमें कितनों के माता पिता और भाई बंधु उसके वंश में हैं। अगर वे उसे मुक्त नहीं करेंगे तो उनकी संबंधियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। तब तीमुथियुस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उनके संबंधियों को सकुशल जाने देगा, तो उन्होंने उसे मुक्त कर दिया, जिससे उनके भाई बंधुओं की रक्षा हो सके। वहां से यूदा करनियम और अंतरगातिस के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर 25,000 आदमियों का वध किया। इन क्षत्रियों की पराजय और विनाश के बाद यूदा ने अपनी सेना के साथ किलाबंद नगर एफ्रम की ओर प्रस्थान किया, जहां लिसियस तथा कई जातियों को बहुत से लोग निवास करते थे। तगड़े युवकों की सेना चार दीवारी के बाहर पति बंद थी और उसने वीरता पूर्वक विरोध किया। नगर के अंदर युद्ध यंत्रों और अस्त्र क्षेपकों की भरमार थी। यहूदियों ने उस सर्वशक्तिमान की दुहाई दी जो अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को रौंदता है। उसके बाद उन्होंने नगर को अपने अधिकार में किया और वहां लगभग 25,000 निवासियों को वध किया। वो वहां से सुक्ता पुलिस की ओर बढ़े, जो यरूशलेम से 140 किलोमीटर दूर है। वहां के रहने वाले यहूदियों ने यह साक्ष्य दिया कि सुक्ता पुलिस के निवासी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कि उन्हें विपत्ति के समय उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया है था। इसलिए यूदा और उनके साथियों ने नागरिकों को धन्यवाद दिया और उनसे अनुरोध किया कि भविष्य में भी यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। इसके बाद वे यरूशलेम लौट गए, क्योंकि अब सप्ताह का पर्व निकट था। गोर्गियस से लड़ाई। उस पर्व के बाद जो पेंटेकोस्ट कहलाता है, वह इदमिया के शासक गोर्गियस के विरुद्ध चल पड़े। वह 3,000 पैदल सैनिकों और 400 घुड़सवारों के साथ उसका सामना करने आए। वह एक दूसरे से भिड़ गए और युद्ध में थोड़े ही यहूदी खेत रहे। बकनेर के आदमियों में दसिमथेव नामक व्यक्ति ने, जो शूरवीर घुड़सवार था, गोर्गियस को उसके लबादे में पकड़कर जोरों से अपनी ओर खींचा, जिससे वह अभिष्ट को जीवित ही पकड़ ले। लेकिन एक ठाकी घुड़सवार ने दोसिथ्रेव पर प्रहार कर उस पे बाह काट दी। इस प्रकार गोर्गियस निकलकर मरीसा भागने में सफल हो गया। एसिदरस के आदमी देर तक लड़ते लड़ते थक गए। तब यूदा ने प्रभु से प्रार्थना की कि वह अपने को यहूदियों का सहायक और सेनापति प्रमाणित करे। उसने अपनी मातृभाषा में भजन गाया और युद्ध का नारा लगाकर गोर्गियस के आदमियों को भगा दिया। मृतकों के लिए प्रार्थना। यूदा अपनी सेना लेकर अदुल्लाम पहुंचा। सप्ताह का अंत निकट था, अतः उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने को पवित्र कर वहीं विश्राम दिवस मनाया। दूसरे दिन यूदा और उसके साथी वध किए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इस कार्य में अब देरी नहीं की जा सकती थी। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्तियों के कपड़े के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों की तावीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसे वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि वह इसी पाप के कारण मारे गए हैं। इस पर सब ने निष्पक्ष न्यायकर्ता का धन्यवाद किया, जो गुप्त बातें प्रकाश में लाता है। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और यह निवेदन किया कि उनके लिए हुआ अपराध पूर्णतः क्षमा कर दिए जाए। वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीतती थी। इसके बाद यूदा ने लगभग 2,000 रुपए का चंदा एकत्रित किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिसे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती, तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए।